प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मयंक एम सिंह है और मैं क्रिश्चियन यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। हाल ही में खुदा ने हमारे द्वारा एक बड़े काम को अंजाम दिया, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और आप में से कई लोगों को ये बात पता भी होगी कि एक नाइजीरियन जो कि बरेली की डिस्ट्रिक्ट जेल में पिछले 5 सालों से कैद था, पर किसी कारणवश उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी वो अपनी पेनल्टी की अमाउंट जो कि 45,000 थी जमा नहीं कर पा रहा था। ये मामला हम लोग के जब समक्ष आया तो हमने डिसाइड किया कि इस नाइजीरियन की हम हर संभव मदद करेंगे। लेकिन जब ये बात हमारे क्रिश्चियन यूथ ग्रुप में डिस्कस हुई तो बच्चों में एक डर पैदा हो गया कि फॉरेनर है, क्या होगा, हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कैसे हम लोग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सब बच्चे खुदा पे भरोसा रखते हुए इस काम में आगे बढ़े और मैं और हमारे क्रिश्चियन यूथ के यूथ एडवाइज़र मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, मैं और वो जाके हमने जेल में विज़िट करी और उस फॉरेनर से हम मिले और जेलर ने हमें जैसा बताया कि इस कैदी का सारे कैदियों में सबसे अच्छा बिहेवियर है और ये कैदी एक अलग पहचान लेके इस जेल में है। हम लोग को ये बात बड़ी हैरान हुई कि कैदी एक अलग पहचान कैसे ले सकता है, पर खुदा ने हमें एक चीज़ समझाई जब हम उससे मिले। जब हम उससे बात कर रहे थे तो हमने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर हो 5 सालों से, तुम्हारे घर में कौन है। तो जब उसका आंसर आया तो हम सुन के हैरान रह गए। उसने कहा कि मेरे घर पे मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ। उन्हें ये लगता है कि मैं बरेली शहर में इंडिया में कब का मर चुका हूँ। इस बात से मुझे और सिद्धार्थ को एक बड़ा झटका लगा और हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या काम करेगा। उसने कहा कि मुझे पिछले 5 सालों से मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि खुदा मुझे यहाँ से बाहर निकाल, हे परमेश्वर मेरी सुन और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। और परमेश्वर का केवल एक ही जवाब होता था कि मैं तेरे लिए एक ना एक दिन किसी ना किसी को भेजूंगा, मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा। जब उसने हमें ये बात बताई तो हमें लगा कि शायद हम वो सहायक हो सकते हैं। तो हम लोग जब वापस अपने घरों पे गए और हमने अपने क्रिश्चियन यूथ में इस बात को डिस्कस किया और सब बच्चों को बताया, तो यकीन मानिए छोटे से लेके बड़ा बच्चा, हर बच्चे ने के दिल में ये खुदा ने अगुवाई करी कि हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन अमाउंट जो कि 45,000 रुपीज़ था और इसमें कोर्ट कचहरी का भी बहुत काम था, तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कि इस काम को हम अंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हमने ये सोचा कि हम बरेली के समस्त ईसाई समाज से अपील करेंगे कि वो हमारी इस चीज़ में भरसक मदद करें। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम अलग अलग चर्चेज़ में जाके अपील करवाएंगे ताकि हमें इस चीज़ में हेल्प हो सके। इसमें क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली, सैल्वेशन आर्मी चर्च एंड इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च बरेली, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन चर्चेस से हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल पाया। इसके बाद हम जब ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, हमने अपना अमाउंट कलेक्ट किया तो हमने ये पाया कि अभी भी हमें काफ़ी पैसों की शॉर्टेज है। फिर हम परेशान हो गए कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुदा इस चीज़ की अगुवाई करता है कि तुम निराशावादी नहीं, तुम आशावादी हो। आपकी ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन बाइबल हमें हमेशा ये चीज़ बताएगी कि तुम कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह का हमसे ये वादा है और उसका एक एक वादा पूरा होगा। इसके बाद हम लोग अपने ग्रुप में डिस्कस करते रहे। बहुत टाइम हो गया, हम परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदा रास्ते निकालता है। ज़िंदगी में कितनी भी रुकावटें होती हैं, खुदा रास्ते निकालता है। हम फादर डेरेक पिंटो जो कि सेंट एल्फोंसस कैथेड्रल के फादर हैं, उनसे हम मिले। उनको हमने सारा कुछ समझाया कि फादर ऐसी ऐसी समस्या है, ये बात है। वो नाइजीरियन जो फॉरेनर जो जेल में बंद है वो फास्टिंग प्रेयर में है, फास्ट के डेज चल रहे हैं, लेंट सीज़न चल रहा है और वो फास्टिंग प्रेयर में है और वो हमसे बहुत गुजारिश कर रहा है। और मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम उससे मिले तो उसके पैर में गैंग्रीन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जेलर ने मुझसे कहा कि इसका यहाँ से रिहा होना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी रिहा होना बहुत ज़रूरी है। तो फादर डेरेक को जब हमने बताया तो फादर डेरेक ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे इस काम में
पूरी मदद करूँगा। तुम जितना कोशिश करो, जितना तुम चाहोगे उतना अमाउंट कलेक्ट करना, रेस्ट मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम घरों घरों गए, हमने अलग घर घर जाके विजिट करना शुरू करे। कई जगह से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिले, कई लोगों ने हमें गलत बातें भी कहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जितने लोग थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। कई लोगों ने हमारे द्वार खोले, कई लोगों ने हमें फ़ोन करके अपने घरों पे बुलाया कि आइए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। खुदा ऐसे इस्तेमाल करता है लोगों को। फिर हमने सारा अमाउंट कलेक्ट करा, कम से कम हमें इसमें 20 डेज़ लगे सारा अमाउंट कलेक्ट करने में। और हम उसके बाद, जो कि एक बड़ा काम हमें अंजाम देना था कचहरी में, क्योंकि सारा अमाउंट वहीं डिपॉजिट होना था। अब बच्चों में ये टेंशन थी कि वकील कहाँ से होगा, हम किसे हायर करें, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन खुदा ने उसके लिए भी रास्ता निकाला और फादर डेरिक ने एक लॉयर हायर किया। उन्होंने ही दिन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना व्यस्त होने के बावजूद दिन में 5-5 घंटे उन्होंने कचहरी में अपना समय दिया और इस काम को अंजाम दिया। और खुदा का बहुत बड़ा हमारे ऊपर हाथ रहा कि हम 4 दिन में ही उसका अमाउंट कचहरी में डिपॉजिट करवा सके। जबकि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में कितना समय लग जाता है, लेकिन खुदा हमारे लिए रास्ते निकालता गया और फादर डेरिक ने हमारी इस चीज़ में बहुत मदद करी और अमाउंट हमने वहाँ पे 45,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 12 अप्रैल 2018 की। उसी दिन हम लोग जेल गए रिसिप्ट लेके और जेलर ने कहा कि मैं आज ही इसको आप यहाँ से रिहा करवाऊंगी। हम लोग में एक बड़ा खुशी का माहौल फैल गया, क्योंकि बच्चे इस दिन के लिए बहुत वेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे कि किस दिन ये रिहा होगा, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत करी, घर घर जाके इन लोग के एग्ज़ाम्स थे, इतनी प्रॉब्लम थी। कोई जॉब करता है, कोई फ्यूचर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने की बात सोच रहा है, किसी के अलग फ्यूचर्स प्लान चल रहे हैं। लेकिन इतने व्यस्त होने के बावजूद भी इन बच्चों ने अपना इतना पार्टिसिपेशन दिखाया कि आप खुद देखते तो आप हैरान रह जाते। क्योंकि मैं इन सीनियर मेंबर्स में से एक प्रेसिडेंट हूँ इस ग्रुप का, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बच्चे ने इक्वल अपना सपोर्ट दिया इस चीज़ में। घर घर जाने में और लोगों से मिलने में, दिन में धूप में घूमते रहते थे और फंड हमने रेस किया। 12 अप्रैल को उसको हमने जेल से रिहा करवाया और वो बहुत खुश था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, वो इतना रो रहा था कि उसने हम सबको गले लगा लिया और बोला कि खुदा ने मेरी बात सुनी और आज मुझे रिजल्ट मिला है कि खुदा हमारा निराश नहीं करता है, हमेशा आशा देता है। मैं बाइबल से आपको एक छोटी सी आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि इब्रानियों 13 की 3री आयत में लिखा है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों इस चीज़ में कि हमारी भी देह है, और बाइबल भी हमें इस चीज़ के लिए अगुवाई करती है कि हम उन लोगों की भी मदद करें जिनके लिए समाज नहीं सोचता। बट ये हमारे मसीह समाज के लोगों में ये एक भावना है हमारे अंदर कि हम किसी की भी मदद करने को आगे आते हैं। मैं आपसे आगे की आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हम लोग 12 अप्रैल को उसको हमने रिलीज़ कराया और खुदा का काम देखिए, फादर डेरिक और हमारे क्रिश्चियन यूथ ग्रुप की निगरानी में उससे हमने दिल्ली 13 अप्रैल सुबह 11 बजे नाइजीरियन हाई कमीशन पहुंचवा दिया। और नाइजीरियन हाई कमीशन पहुंचने के बाद उसका हमारे पास कॉल आया और उसने बताया कि मैं सही सलामत नाइजीरियन हाई कमीशन पहुंच चुका हूं। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर था कि क्या नाइजीरियन हाई कमीशन उसको नाइजीरिया भेजने में मदद करेगी। हम लोग बहुत टेंस थे क्योंकि हम लोग के एफर्ट्स बेकार ना जाएं, इसलिए हम लोग बार बार ये चीज़ सोच रहे थे और दुआ कर रहे थे। हमने चेन प्रेयर करी, घर पे बैठ के हम लोग दुआ कर रहे थे सब ग्रुप के बच्चे कि काश जल्दी से जल्दी खुदा उसको अपने घर पहुंचा। और आप यकीन मानिए 14 अप्रैल की बात है, सुबह 2 बजे फादर के पास कॉल आया कि फादर मैं वापस नाइजीरिया अपने देश जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा वो मायूस था क्योंकि उसको ये बात पता चली कि हाल ही में उसके पापा की डेथ हुई है, तो इससे वो थोड़ा सा निराश था। जब वो अपने देश अपने घर पहुंचा तो सोचिए उसके घर वालों में, उसकी मम्मी में क्या फीलिंग होगी कि जो उनके लिए
इंडिया में मर चुका था वो वापस आ गया। और खुशी की बात यह है कि 14 अप्रैल को ही सुबह 11 बजे वो सही सलामत अपने घर पहुंच चुका। हम इस चीज़ में खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। हम ज़ीरो हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है कि हम ये काम कर पाते, लेकिन खुदा ने इस्तेमाल किया और इस बड़े काम को हम अंजाम देने पाए। और मैं सारी महिमा और सारा आदर खुदा को देते हुए आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपसे भी मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिसको भी मदद की ज़रूरत हो, प्लीज़ आप आगे बढ़िए। खुदा आपको आशीषों से माला माल करेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे खुदा ने ये मौका दिया कि मैं क्रिश्चियन यूथ में पार्टिसिपेट कर सकूँ, उसकी एक मेंबर बन सकूँ और खुदा जो मुझसे चाहता है वो मैं कर सकूँ। और जबकि मैं इस यूथ एज में, अपनी यंग एज में दुनियावी चीज़ों में भी जा सकती थी और डिस्ट्रैक्शंस में भी जा सकती थी, चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये जो मुझे पाथ दिखाया है जीसस ने, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैं क्रिश्चियन यूथ की मेंबर बनी हूँ, उसमें जो भी हमने काम किए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक नाइजीरियन को हमने छुड़वाया, और दिसंबर में भी क्रिसमस के टाइम पे हमने काफ़ी कुछ किया था गरीबों के लिए। तो ये सब करके मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। और जैसे कि हम लोग के आगे भी प्लान्स हैं, हम लोग आगे भी बहुत खुदा के कामों को करेंगे। हमारी ये जो जवानी का टाइम है ये व्यर्थ ना जाने पाए, क्योंकि बाइबल भी बताती है 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12 में, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी जवान ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मोटिवेशन मिले, और वो भी ये जो टाइम उनका है जवानी का, उसे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, उसे अच्छे कामों में, खुदा के कामों में यूटिलाइज़ करें, ना कि दुनियावी कामों में व्यर्थ करें। क्रिश्चियन यूथ में एक ये अलग बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग चर्चेस के बच्चे इकट्ठे हुए हैं और खुदा के कामों में आगे बढ़ रहे हैं, और सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वो खुदा के कामों में आगे बढ़ सकें। पहले मैं गलत संगति में रहता था, बहुत गलत काम करता था, बिल्कुल मैं यीशु मसीह बिलीव नहीं करता था कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं था खुदा होता। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे भाई चर्च आ, तू चर्च जा, तू चर्च क्यों जाता है? तो मैं कहता उनसे कहता था भाई चर्च में कुछ नहीं है, ये सब फेक है, गॉड वॉड सब फेक है, कुछ नहीं होता है, ईवल स्पिरिट, होली स्पिरिट कुछ नहीं होता है। पहले मैं कुछ नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने क्रिश्चियन यूथ ज्वाइन करा है तब से मेरे को इस बात का बिलीव हुआ कि हाँ जीसस एग्जिस्ट, खुदा है, खुदा हमारे लिए है, खुदा जीवित है हमारे लिए, खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। मेरे एग्ज़ाम थे उस टाइम, तो एग्ज़ाम में मेरे को मतलब कि इतने अच्छे एग्ज़ाम नहीं हुए थे कि मतलब पास हूँ मैं क्या हूँ। तो उस टाइम मेरी कंपार्ट आई थी, तो मतलब कि टीचर्स कोई मेरे साथ नहीं दे रहा था कि मतलब कि पास होगा क्या होगा। उस दिन मैंने खुदा से दुआ करी, मैं जानता मेरा एक ही सहारा। दोस्तों ने कहा भाई तू दुआ कर, चर्च जा, चर्च में दुआ कर। तो मैंने अपने लिए दुआ करी, मैंने बाइबल खोली, पहली बार मैंने बाइबल पढ़ी, तो उसमें बाइबल में ये लिखा था तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो मैंने प्रभु से दुआ करी, मैंने कहा प्रभु अगर आपने मुझे मेरी क्लास पास करा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ होली स्पिरिट होती है। तो मतलब मैंने दुआ करी, और जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें मैं अच्छे नंबर से पास हुआ। इसी बात से मैंने जाना कि हाँ खुदा एग्जिस्ट है। लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना है, आप मुझे रात में 2 बजे बोलिए चर्च चलना है भाई, काम करना है, मैं कहूँगा चलिए आप चर्च चलिए। पहले मैं बिल्कुल बाइबल रीडिंग नहीं करता था, बिल्कुल जीरो होता है, दुआ करना नहीं आती, चर्च में पीछे बैठता था, और बिल्कुल ही मतलब कि मुझे कोई कह दे दुआ करने के लिए, मैं कहता था मुझे नहीं करनी दुआ, मैं नहीं जानता दुआ क्या होती है। लेकिन आज प्रभु ने मुझे ऐसा किया है कि मुझे पीछे से आगे करा है। आज मैं दुआ करता हूँ, बाइबल रीडिंग करता हूँ, और मुझसे कोई क्या वर्ड शेयर करने के लिए वर्ड भी शेयर करता हूँ। इसके लिए प्रभु को बहुत आनंदित हूँ, प्रभु धन्यवाद देता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने अपनी टेस्टिमनी और अपना एक्सपीरियंस जो मैंने क्रिश्चियन यूथ में एक्सपीरियंस किया वो आपको बताने वाली हूँ। पिछले दिनों खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बहुत अद्भुत काम करे। दिसंबर 2017 में जब क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे
तब हम क्रिश्चियन यूथ के जवानों ने कैरल सिंगिंग करके जो उससे हमारा फ़ंड कलेक्ट हुआ उससे हमने डेली यूज़ की चीज़ें ली, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स और भी बहुत सी यूज़फुल चीज़ें। और इसमें क्रिश्चियन यूथ के बॉयज़ ने हमारा पूरा योगदान दिया, जिससे हमने गरीब महिलाओं की मदद करी। पिछले दिनों हमसे खुदा ने एक और अद्भुत काम करवाया, जो कि था कैदी को छुड़ाना। जैसे कि बाइबल में लिखा है साम्स 69:33 में, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं उन्हें तुच्छ नहीं जानता, लेकिन हम तुच्छ जानते हैं बंदियों को। कुछ लोग नहीं चाहते कि बंदियों को हम छुड़वाएं, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन यहोवा ने ये बड़ा काम हम क्रिश्चियन यूथ के बच्चों से करवाया, जिससे हम जो एक फॉरेनर था नाइजीरिया का, उसको हम छुड़वा पाए और वो अपने घर सही सलामत पहुंच गया। जैसे कि लिखा है कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत में कि भाइयों और बहनों मजबूती से खड़े रहो और अपने सारे कामों को खुदा में लगा दो, क्योंकि खुदा में किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं। वैसे ही आप भी अपने जीवन को व्यर्थ ना करें और खुदा में लग जाएं, खुदा के कामों को आगे बढ़ाएं और हमारे लिए प्रार्थना करें। खुदा पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इन वजहों से मुझे बहुत सी जगह सफलता नहीं मिली। तो मैं सोचता था कि मैं पीछे हट जाऊं। तो एक ऐसा समय आया दिसंबर के टाइम, जब एक क्रिश्चियन यूथ के नाम से हम लोग ने ग्रुप बनाया। फिर हमने उसमें कैरल सिंगिंग की। जब मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने अपनी जो मैं ज़्यादा दिमाग चलाता उसे मैंने कम किया और खुदा पे ध्यान दिया। और मैं अपने चेंजेस जीवन में देखने वाला उसका, और अपने को चेंज करने वाला उसका, और एक अच्छा व्यक्ति बनने वाला उसका। खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके लिए काम करूं और ये टेस्टिमनी सबको सुनाने वाले उसको। और क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों के लिए सोचता था, बहुत से लोगों पे, खुदा पे ज़्यादा नहीं बल्कि लोगों पे विश्वास रखता था, बट जब से मैंने खुदा को जाना, उस पर मैंने अपना उसे जीवन दिया, तब से मुझ में बहुत बदलाव आया। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी ज़मीन पर रखा और आज का दिन दिखाया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक उन लोगों से बुलाया जो परमेश्वर का काम करते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और आगे बढ़ने का मौका दिया। हमने सेंटर रैली करी और उसमें हम लोग रोड्स पे निकले और हमने वहाँ पे परमेश्वर का वचन पहुँचाने की कोशिश करी। और हमने ये सब काम जब हम क्रिसमस सीज़न में कर रहे थे तो हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ें, ताकि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ही नहीं लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ भी करने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं जैनेट डॉरथी राम, मैं क्रिश्चियन यूथ के एक सदस्य हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझती थी, लेकिन फिर मैंने एक सरमन सुनने के बाद अपनी लाइफ में एक चेंज लाया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा। उसके बाद से खुदा ने मुझे पकड़ा और मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन करा। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मैं भी खुदा के काम में आगे बढ़ सकती हूँ और उन कामों को कर सकती हूँ। सबसे अच्छी बात जो हमारे ग्रुप की है वो ये है कि यहाँ पे कोई डिनोमिनेशंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े भैया सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। सबका ओपिनियन मैटर करता है यहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम राहुल स्टैनली है, मैं क्रिश्चियन यूथ का मेंबर हूँ और एज अ सेक्रेटरी भी अपनी मैं सेवाएं क्रिश्चियन यूथ में दे रहा हूँ। रेगुलर चर्च जाता था, मैं खुद बंदगी में रहता था और रोज़ बाइबल रीडिंग में करता था। पर मैं चाहता था कि खुदा के लिए बड़े काम करने वाला हो सकूँ, खुदा के राज्य में के लिए भीड़ इकट्ठी करने वाला हो सकूँ। मैं क्रिश्चियन यूथ से जुड़कर खुश हूँ और आनंदित हूँ। वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। खुदा आज के दिन आपसे ये पूछता है कि आप बुलाए में से बनना चाहते हैं या चुने में से। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम क्रिस बेंजामिन है और मैं हमारे क्रिश्चियन यूथ का मेंबर हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं बचपन से ही चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, मगर मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसे ग्रुप से मिलूँगा जो खुदा के लिए काम करता है और इतने बड़े बड़े कामों में अपना हाथ बटाऊँगा। मैं बस गॉड से ये प्रेयर करता हूँ कि मतलब मैं ऐसे ही काम में हाथ बढ़ाते रहूँ। पिछले साल हमने दिसंबर के टाइम में हमने नीडी पीपल्स की भी हेल्प करी थी, उनको सामान देकर। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते पाएँ हमारे ग्रुप में, और जितने भी जवान देख रहे हैं इस वीडियो को
वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। मैं कई मार्गों पे भटका हुआ था, परमेश्वर ने मुझे संभाला, सही राह दिखाई और मेरा टारगेट यही है कि जो लोग भटके हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स भटके हुए हैं, मैं उन लोग को सही राह पे ला सकूं। जो हम लोग के ग्रुप के लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो सब हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारा क्रिश्चियन यूथ यूं ही बना रहे और अच्छे अच्छे कामों में अपना योगदान देता रहे और आगे चलकर बहुत नाम कमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप आप इन सब बच्चों की गवाहियों को सुन के आशीषित हुए होंगे और जैसे कि बाइबल इस बात को बताती है, यिर्मयाह उसके पहले अध्याय उसकी 5वीं आयत में, कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में आने से पहले ही चुन रखा है। तो मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने अपनी कॉलिंग को पहचाना और ये बच्चे खुदा के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो बाकी बच्चे हैं उन्हें भी मोटिवेट करना चाहता हूँ कि वो अपनी कॉलिंग को पहचानें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही जुड़ के काम करें, लेकिन आप चाहे अपने चर्चेज़ में हैं या अपने घरों में हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में खुदा के वचन को और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। जितने भी सही समाज के बच्चे हैं वो बाउंड फील करते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो डिनोमिनेशंस ने आज कल ईसाई समाज के बच्चों को इतना बाउंड कर दिया है कि वो उस चीज़ को मेकअप नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें। तो कुछ टाइम बाद मैं एक दिन अपने पर्सनल डिवोशन में बाइबल पढ़ रहा था और मैंने लूका 19 और उसकी 40वीं आयत में ये पढ़ा कि यदि तुम चुप रहे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो पहले तो मैं थोड़ी देर एक पॉज हो गया और मैंने दोबारा इस आयत को दोबारा से पढ़ा और फिर मैंने इस आयत का डीप में मैंने इसका मीनिंग समझा और मैंने ये सोचा कि अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो जीवित मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी रचना में बनाया है। अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे तो हमारा होना भी व्यर्थ है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने भाई जैसे बताया जो क्रिश्चियन यूथ के प्रेसिडेंट हैं मयंक एम सिंह, उनसे मिलके इस बात को शेयर किया और मैंने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा कि हमें एक क्रिश्चियन यूथ फॉर्म करना चाहिए जिसमें हम उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकें जो विलिंगली खुदा के काम को करना चाहते हैं पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो खुदा के काम को कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़े आनंद से भरा हूँ और इस समय मैं सबसे पहले भाई मयंक और उनकी टीम को, पूरे क्रिश्चियन यूथ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बड़े काम के लिए। दे हैव रियली डन ए कमेंडेबल जॉब। और परमेश्वर कलाम में लिखा है कि कैदियों की सुधि लिया करो मानो कि हम भी उनके साथ कैद में हैं, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी सुधि लिया करो क्योंकि हमारी भी देह है। मैं सच में इस बात से बड़ा आनंदित और बड़ा अप्रिशिएट हुआ हूँ, बड़ा इनकरेज्ड हुआ हूँ जो इन जवानों ने काम किया है। वो व्यक्ति जिससे कोई खून का रिलेशन नहीं, वो व्यक्ति जिसको इन बच्चों ने जाना नहीं, उसके लिए मेहनत करके, लोगों से कांटेक्ट करके, सारे चर्चेस, सारे पास्टर से कांटेक्ट किया और एक बड़ा काम करते हुए उस व्यक्ति को जो एक दूसरे देश से है और जेल में है, कैद में है, इस वचन को उन्होंने एक्शन में करके दिखाया है कि कैदियों की सुधि लिया करो। और मैं सोचता हूँ इस काम को करके दे हैव शोन द लव ऑफ क्राइस्ट दैट इज अनकंडीशनल, जो किसी स्थिति पर आधारित नहीं है, जिसमें सेल्फिश नेचर नहीं है। मदर टेरेसा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, डोंट जज द पीपल ऑल द टाइम। व्हेन यू जज द पीपल ऑल द टाइम यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। मैं सोचता हूँ भाई मयंक और उनकी पूरी टीम ने जब इस बड़े काम को किया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनकंडीशनल लव को दर्शाया है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि तुमने सुना है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक बात से मैं सारे जवानों को इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे वचन में लिखा है कैदियों की सुधि लिया करो, एक जगह वचन में लिखा है विधवाओं की सुधि लिया करो, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है उनकी सुधि लिया करो, ऑर्फन्स की सुधि लिया करो। इन जवानों ने वचन को एक्शन में किया है। वचन में लिखा है प्रेम केवल शब्दों में मत करो लेकिन सच्चाई में और एक्शन में करो।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इन जवानों के जीवन के लिए। और लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। कई बार हम प्रचार जरूर करते हैं लेकिन हम एक्शन में करना उसे भूल जाते हैं। एंड somebody has beautifully said, preach what you practice and practice what you preach। लेकिन कई बार जवान ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें भी फेल कर देते हैं। एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे इत्र उंडेला और कहा कि इसने वो काम किया है कि जब जब प्रचार किया जाएगा इसका नाम जरूर लिया जाएगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को इन्फ्लुएंस कर दिया। कई बार जवान वो काम कर जाते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं इन जवानों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, और आप लोग से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इन जवानों को जो चर्च से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर इंथुजियाज्म है, जिनके अंदर ज़ील है कुछ करने की, इनको हमेशा मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ताकि ये इसी प्रकार रिवाइव होते रहें, इनके अंदर जागृति आती रहे और ये प्रभु के काम में आगे बढ़ते चले जाएं। किसी ने बड़े सुंदर तरीके से बोला है, हेल्प द वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, फॉरगिव द फॉल्ट व्हेन यू आर राइट, एंड रिस्पेक्ट द ओल्ड व्हेन यू आर यंग, बिकॉज समडे और समवे यू मे बी ओल्ड, यू मे बी वीक एंड यू मे बी रॉन्ग। मेरे जवानों, इस बात से मैं बहुत आनंद से भरा हूँ, धन्यवाद से भरा हूँ, इंकरेजमेंट से भरा हूँ कि आपने जो काम किया है इस सच में कमेंडेबल है, प्रेज वर्दी है। और मैं इस काम के लिए आपको इनकरेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ और दिलासा देता हूँ कि मेरी कभी भी आपको ज़रूरत होगी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू। और एक बार फिर भाई मयंक को, उनकी पूरी टीम, क्रिश्चियन यूथ को मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जवान इसी प्रकार बरेली शहर में काम करते रहें, वचन में बढ़े, प्रार्थना के जीवन में बढ़े और ऐसा जीवन बनाए जिससे आपके जीवन से दूसरों को आशीष मिल सके। आखिरी बात बताऊंगा, खत्म करूंगा। वचन में लिखा है, तुम चलती फिरती पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते और तुम्हें पहचानते हैं। देयर आर 4 गॉस्पेल इन द बाइबल एंड वी आर द 5th गॉस्पेल। परमेश्वर के वचन से ज़्यादा कई बार लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान करते हैं। बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में बढ़िए, प्रभु की प्रार्थना के जीवन में बढ़िए, प्रभु के भवन में बने रहिए, और जब लोग आपको देखें तो ये कह सकें कि इसके जीवन से मुझे आशीष मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।